नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 7। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का हिंदी अर्थ चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको सभी श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। मतलब जैसे कुछ पुराने श्लोक अर्थ भी आप देखेंगे या 8वां अध्याय भी आप उसका भी सहारा लेंगे, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कितना मुश्किल काम होता है जीवन में एक एक चीज जोड़कर उनका संग्रह करना, और उसके बाद जो आपने अपने जीवन में संग्रह किया था फिर वो अचानक, क्योंकि प्रलय हर बार आ रहा है, ऐसा नहीं कि भाई वो सृष्टि के अंत में ही आ रहा है, हर बार हमारे लिए तो वही सृजन और वही प्रलय हो रहा है कि भाई जन्म हुआ तो हमारे एक प्रकार से सृजन हुआ, मृत्यु हुई वो एक प्रकार से हमारे लिए प्रलय समान। जितना आपने जीवन भर एक 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 चीजें जोड़ी थी, आपने भवन के लिए ये किया वो किया, केवल माने मात्र भवन बना लिया इतना नहीं है, भवन में ना जाने कितने अलग अलग प्रकार की चीजों का संग्रह किया, तब जाकर जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। और फिर एक दिन पता लगा अब हमारा यहां जो जीवन है पूरा हो गया। तो फिर वो माने अधूरा सा, या अधूरापन कब जाएगा? क्या हर बार यही होगा कि हमारे जीवन में हर बार प्रलय आएगी फिर सृजन होगा, हर बार प्रलय आएगी हर बार सृजन होगा? माने उसको इस अर्थ में लेना है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है, हमने समझने का प्रयास किया था कि ब्रह्मा जी क्या, जब एक प्रकार से 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं ब्रह्मा जी के अनुसार, तो फिर प्रलय आ रहा है, लेकिन हमें हर बार प्रलय और सृजन देखना पड़ रहा है या कहीं झेलना पड़ रहा है। हम जो हमेशा स्थिरता को पाना चाहते हैं, वो स्थिरता तो आ ही नहीं रही है। एक जीवन में माने कोई वस्तु, उसका त्याग भी कठिन होता है, और यहां तो हर वो चीज चली जाती है जो हमें प्रिय होती है। तो क्या हम हर बार यही करते रहेंगे? हालांकि हमारा मूल स्वभाव जो है, जिसके प्रति हम बार बार भागते हैं, परमानंद, वो इससे एकदम अलग है। लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? कैसे वो प्राप्त होगा परमानंद जो स्थायी है, सदा रहने वाला है? उस सुख में कोई सृजन प्रलय का सुख दुख नहीं आता है। उस समस्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसका उत्तर भी हमें 9वें अध्याय में, हालांकि भगवत गीता के किसी भी अध्याय को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, कहीं वो शरीर शरीरी से समझ में आ रहा है, कहीं वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से समझ में आ रहा है, कहीं वो समस्थिति को पाना है, हर जगह आपको इस द्वंद्व से निकलने का तरीका समझ में आ रहा है। और एक बात और बड़ी अच्छी है जो गीता के कई अलग अलग श्लोक अर्थ में मिलेगी, लेकिन वो जब हम पढ़ते हैं श्लोक, तो फिर उस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए उसके आगे के और कुछ पीछे के श्लोकों को मिलान करके पढ़ना समझना जरूरी है। ठीक है, तो भाई हम जो बात इस प्रकार की कर रहे हैं, तो हम ये बात भी ना भूलें, ये ईश्वर तो सदा से प्राप्त है। माने ये शरारत है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कितना बड़ा समय काल वहां का, वो लोग का इतना बड़ा समय काल, जैसे ही हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, हमारे लिए फिर समय का फिर समाप्त हो जाता है, और हमारे लिए फिर प्रलय और सृजन भी समाप्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे? हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत यानी चराचर जगत, जो भी जगत में दिखाई देता है, सब वो
उसको भूतों की संज्ञा, भूत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में जो हम व्यवहार में कई बार वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भूत, उसको इस प्रकार से नहीं, यहां पर हर वो चीज जो दिखाई दे रही है। ठीक है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल के लिए जितनी भी वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति, विचार संसार में दिखाई दे रहे हैं, उसको सब एक प्रकार से भूत की संज्ञा दी गई है। तो अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, माने उसमें वस्तु स्थान तक ही सीमित नहीं है, उसमें हमारा मन, इंद्रिय, शरीर तक शामिल है। इसमें कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको फिर मैं रचता हूं। क्योंकि हमारे मन में अब कोई ये ना समझे कि भाई कल्प का अंत हो गया तो अब हमारा भी जन्म क्यों होगा। अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए तो हर बार सृजन और विनाश हो ही रहा है, माने हमारा शरीर बुढ़ापे में चला जाता है, फिर से अगला शरीर। तो हमारे लिए तो जैसे ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का पूरा हो, उसके बाद सृष्टि का प्रलय आ रहा है, तो हमारा आयु होने के बाद हर बार हमारे जीवन में भी प्रलय आ रहा है, सृजन आ रहा है, तो क्यों नहीं हम उससे निकलना चाहते हैं। उसके लिए हमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक इंतजार क्यों करना, और अगर कर भी लिया, ये भी समझ लीजिए, जब वाकई वो प्रलय आएगा, अगर हमारे मन में उस समय पर भी संसार के प्रति बड़ा आकर्षण रहेगा, तो उस प्रलय के बाद फिर से हमें आना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको कई श्लोक अर्थ में समझाया भी गया था कि छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, हर बार वही छोड़ना पड़ता है। मतलब सगे संबंधी छोड़ दिए, स्थान छोड़ दिया, वस्तुएं छोड़ दी, जो आपने एक एक वस्तु इकट्ठी की थी, सब कुछ छोड़ना और फिर से वही सिलसिला चालू करना है। लेकिन ये रुक सकता है अगर हम मैं मेरेपन को त्याग दे। जैसे पुराने श्लोक अर्थ में भी जाएंगे, 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक अर्थ में आपको समझ में आएगा। जैसे आकाश में वायु रहती है और वायु अपना दम्भ, अपना अहंकार जब तक दिखाती है तब तक वायु का अलग अस्तित्व माना जा सकता है। लेकिन अगर वायु आकाश में समाहित रूप से रहे, वो अपना फेरबदल ज्यादा ना दिखाए, तो फिर उस वायु को आकाश का ही माना जाएगा। ऐसे ही अखिल ब्रह्मांड चराचर जगत में जितने भूत, वो अपने आप को पूरी तरह से समाहित कर लें, प्रकृति के हर अंग में, हर रूप में परमात्मा ही दिखे, माने मैं खत्म होकर केवल है रह जाए, तो फिर परमात्मा ही बन जाएगा सब कुछ। और अगर परमात्मा सब कुछ बन गया तो फिर सृजन और प्रलय का चक्कर खत्म, केवल स्थिरता रह जाएगी, सदा के लिए स्थिर रहेगी। ठीक हो गया। थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ मैं मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं तथा उनके कर्मों के माने उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते और मरते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें हर बार जन्मना, हर बार मरना, एक प्रकार से कि भाई वो फिर से उसका सृजन हुआ और फिर से वो विलीन हो गया। ठीक है, तो उसको समझना है कि प्रलय और सृजन आपको अंत समय नहीं आ रहा है, हर बार, और ये तो कह रहे क्षण क्षण आ रहा है, बारंबार वो चल ही रहा है। विचारों का सृजन, प्रलय मेरे शरीर की अवस्था में भी पर बारंबार चल रहा है। मैं आज के 10 साल पहले का शरीर, हालांकि 1 साल पहले का भी शरीर मेरा बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन और बढ़िया समझना है तो आपका जो शरीर दास के 10 साल पहले था या आज के 20 साल पहले बालक शरीर, कभी कभी आपको उसमें बड़ा मोह, उसको खिलाने का मन करता है, तो वो शरीर कहां गया? इसी जीवन में ना जाने कितनी बार वो शरीर हमारा गया।
उसका माने उसका प्रलय, अब नया शरीर मिलता जा रहा है, बार बार नई नई कोशिकाएं बन रही हैं, नई नई कोशिकाएं उनका विनाश होता जा रहा है। तो क्या इस चक्र से अपने को निजात नहीं मिलना, इससे हमें छूटना नहीं चाहिए? क्योंकि हम, ये तो सबके स्वभाव में, क्योंकि हम परमात्मा का अभिन्न आत्मा जो है, सब मूलतः जीवन में स्थिरता को पाना चाहते हैं। भाई किसी को पूछते हैं कि भाई सुख कैसा चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल, कहता सुख तो ऐसा चाहिए सदा के लिए। ये भावना सब में समान है। किसी को भी पूछेंगे, हाँ सुख तो स्थायी चाहिए, क्योंकि हम उसी का स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है, वही परमानंद है। लेकिन गलती क्या होती है हमसे कि वो जो स्थायी सुख है उसकी कल्पना हम इस संसार के साथ जुड़कर करने लग जाते हैं। यही भारी भूल है। अगर हम संसार को मैं मेरापन से छोड़ दें, सब कुछ है बन जाए, तो फिर हर जीव, हर शरीर के विचार हम स्वयं समझने लग जाते हैं। इसी को कह सकते हैं एलिमेंट्री नॉलेज, तत्व ज्ञान। अलग जीव क्या विचार कर रहा है वो भी मैं विचार कर पाऊंगा। मैं उसको केवल देखने लग जाऊंगा स्पष्ट तरीके से, ऐसा नहीं है। वो क्या विचार कर रहा है वो भी मैं विचार कर पाऊंगा। अभी हम केवल बोल पा रहे हैं, लेकिन तब हम ऐसा कर पाएंगे कि भाई जैसे हमने किसी जीव को देखा, कोई हाथी को देखा, तो हाथी को अलग अलग प्रकार से लोग समझ रहे हैं कि भाई कोई हाथी की पूंछ की तरफ से देख रहा है तो पूंछ को समझ रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक साइड से उसने सूंड की तरफ से देखा तो हाथी ऐसा होता है। किसी ने उसके दांत की तरफ से देखा, हाथी ऐसा होता है। किसी ने उसका टॉप व्यू देखा, हाथी ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में हाथी का पूरा स्वरूप तो जानने के लिए हमें हाथी ही बनना पड़ेगा। वो तो तभी ही संभव है जब हम उसके अंदर क्या महसूस कर रहा है वो महसूस कर पाए। और वो जो तत्व ज्ञान अपने को जब प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें अखिल ब्रह्मांड अपने सा ही जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। फिर हम हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ जुड़ने लग जाते हैं। वो क्या स्थान, क्या सजीव, क्या निर्जीव, क्या विचार कर रहा है, वो है वास्तव में पूरा ज्ञान। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने पूरा हाथी देख लिया, तभी भी हाथी क्या है ये तो हाथी ही स्पष्ट कर सकता है। तो हाथी की मनोदशा से उसको समझने के लिए मुझे स्वयं हाथी ही बनना पड़ेगा। माने एक प्रकार से जैसे बोलते हैं उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। वो तब हो सकता है जब मैं मेरापन छोड़ दूं, मैं और हाथी का अंतर समाप्त हो जाता है, तो फिर मैं है बन जाता है। जो भी कुछ है वो सब तो मैं ही हूं, इसीलिए मैं समाप्त हो जाता है। तो ये जो ये हालांकि ये इस विचार का अभ्यास भी बहुत बड़ी बात है। इस विचार का भी आपको ये निश्चित रूप से एक नया विचार पता लगा होगा। इस विचार का भी अभ्यास लगातार करते रहें, क्योंकि अभी वो सिद्ध तो नहीं हो पाया। माने जैसे मैंने बोला है कि हाथी को पूरा कौन समझ सकता है, वो तो हाथी ही समझ सकता है, उसके लिए हमें हाथी बनना पड़ेगा। लेकिन ये केवल अभी हम मतलब इसको जान नहीं पाए हैं। ठीक हो गया। इसको जानने के लिए तो हमें, और इसका तरीका यही है, बार 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 बार। निश्चित रूप से इसका फल तो मिलता ही है। आप एक श्लोक को पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, अर्थ समझ में आएगा ही आएगा। और फिर मैं क्लियर कर रहा हूं ये बात, गीता या संसार का कोई भी ग्रंथ मार्ग दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलना स्वयं को ही पड़ेगा। तत्व ज्ञान के लिए अपने को ही आगे चलकर निरंतर दैनिक जीवन की क्रियाओं पर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब हमने श्लोक अर्थ पढ़ा, उसके बाद अपने जीवन में बार बार उस
इन विचारों का अभ्यास कर रहे हैं, माने हम स्वयं चलने के लिए तैयार हैं। श्लोक का अर्थ मात्र समझ लेने से नहीं बनेगा, निरंतर अपने जीवन में इस अच्छे श्लोक अर्थ के साथ अभ्यास करते रहना है। जीवन में हो रही अलग अलग घटनाओं पर बहुत गंभीरता से पवित्र विचार करना है। और पवित्र विचार तो तभी आ सकता है जब हम किसी छद्मावरण में नहीं पड़े हैं, झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने में लगे हैं। संसार में ना जाने कितने ही अलग अलग प्रकार के कि भाई इसके लिए सच बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसे विचारों से चलकर हम सोचें कि हमें वो तत्व ज्ञान जैसा विचार मिल जाए, असंभव। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये आदमी कितना समझदार है, देखा कितना स्मार्ट है। बोलते हैं आजकल की भाई कितना अपना काम निकालना जानता है, जरूरत पड़ने पर क्या कमाल का झूठ बोल लेता है। ये सब आजकल मतलब उसको गुण बताया जाता है। हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में वो गुण भी लगे, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई की चमक है, अगर मैंने जीवन में सच्चाई का सम्मान कभी नहीं किया है, मैं अपने जीवन में तृप्ति, मुक्ति इससे कोसों दूर हूं। फिर मैं कुछ भी करता रहूं, मैं कोई भी अपने कहने को मैं ये कर रहा हूं, तंत्र कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के तामसिक या रासिक साधनाएं हैं वो एक सीमित दायरे तक तो आपको कुछ दे सकती हैं संसार में, लेकिन भगवत गीता ही पढ़ते हैं तो समझ में आने लग जाता है कि भाई अगर भगवान की साधना करके केवल सिद्धि ही पानी थी तो वो व्यर्थ ही है, क्योंकि सिद्धि का जोर केवल संसार पर है और हमने तो शुरुआत ही यहां से की थी कि संसार तो है ही नहीं। भाई अगर आपने तपस्या करके भी संसार को दिखाने के लिए सिद्धि ही पानी थी, फिर वास्तव में आपने पाया क्या? हमने शुरुआत तो यहीं से की थी ना भाई, नश्वर संसार है, इससे निकलना है, बार बार इस जंजाल से जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, इससे निकलना है। अब आपको कोई सिद्धि मिल गई, आप सामान्य व्यक्ति से ज्यादा थोड़ा बढ़ चढ़ गए, रहे तो इसी संसार में ना, पाया तो पाया क्या? कुछ नहीं पाया। वो भी सावधान, भगवत गीता के पुराने श्लोक पढ़ेंगे तो वो भी भगवत गीता सावधान करती है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा भी लोभ, ऐसा भी लालच मिलता है और व्यक्ति बस उसी में भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य नहीं भूलना है, धर्म का पालन कर रहा हूं ताकि मुक्ति मिले। ये हर दिन का प्रलय, हर दिन का सृजन समाप्त हो, हर दिन की मृत्यु, हर दिन का जन्म समाप्त हो, इसके लिए मैं चला था। अब बीच में कहते हैं ना भाई, जैसे किसी अधिकारी के खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए कोई एप्लीकेशन डाली, अब अधिकारी को लगा कि भाई ये तो मेरा पोल पट्टी सब जान जाएगा, खोल देगा, तो उसको कुछ हम देकर शांत करवा देते हैं, कुछ बल देकर, कुछ धन बल देकर शांत करा देते हैं, या उसका मतलब फेवर कर देते हैं। ऐसे ही माने जब हम इस माया जाल से निकलने के लिए प्रयास करते हैं, छटपटाते हैं, तो माया सोचती क्यों ना उसको कुछ सिद्धि देकर देखा जाए, हो सकता है ये यहीं रुक जाए, इस ट्रैप को, इस जाल को आगे खोलने के लिए बढ़े ही ना। तो जो व्यक्ति पहले से ही उसने तय किया हुआ है कि नहीं, कुछ भी आप दे दीजिए, कुछ भी आप मुझे वरदान दे दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब कहते हैं आपको सिद्धि देते हैं, आपका शरीर पल में सूक्ष्म हो जाएगा, एकदम छोटा, पल में बहुत विशाल हो जाएगा, पल में आप यहां, पल में वहां। लेकिन ये सब किसके लिए? ये सब संसार के लिए मिलेगा। और उसके बाद फिर वही प्रलय सृजन, माने इसीलिए वो पहले से क्लियर करके बताया कि वो स्वर्ग और ऊंचे
लोकों में, ब्रह्मलोक तक में ये प्रलय और सृजन है, वो बंधे हुए हैं सब। तो यदि आपको कोई बहुत उच्च कोटि के लोक भी मिल जाए, वहां कोई बड़ी सिद्धि भी मिल जाए, वहां पर भी प्रलय और सृजन हो रहा है। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार वही इकट्ठा किया, बार बार चला गया। तो प्रयास तो उसके लिए करना चाहिए ना जहां पर प्रयास स्थायी हो जाए। तो स्थायी प्रयास तो वही है कि इन सब वस्तु, स्थान, संसार के किसी भी भूत का मोह नहीं है, यानी संसार के किसी भी विचार का कोई मोह नहीं है। प्रबल आकर्षण परमात्मा के लिए, परमानंद के लिए। तो जब वो मैं मेरापन त्याग देता है तो उसको वो मिलता है जो स्थायी है, और वहां पर कोई सृजन, कोई प्रलय है ही नहीं। और वो असल में समझ में आ जाता है कि जो प्रलय और सृजन की बात कर रहे थे वो भी मन की शरारत, एक प्रकार का छद्मावरण जैसा प्राप्त हो गया। तो समझ में आएगा, अरे ये तो था ही नहीं, ये सब माया जाल, ट्रैप में फंसा हुआ था, तभी तक दिखाई दे रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि ये सब जो अलग अलग समय अवधि में बंधे हुए हैं, कितने दिन तक रहना है, फिर जाना है, वो लीन होता है। तो उससे आप समझ लीजिए, सावधानी से समझ लीजिए। जब तक आप अपने आप को इस संसार का जीव मानते रहेंगे तो ये होता रहेगा। निकलना कैसे है वो भी आपको पहले भी समझ में आया है, अलग अलग, जैसे मैंने बताया, अध्याय कोई भी हो भगवत गीता का, सब में आपको कोई ना कोई क्ल्यू, कोई ना कोई ऐसा विचार मिल ही रहा है जो मुक्ति में सहायक है या जो मुक्ति दे सकता है। तो आगे भी इसी प्रकार हम श्लोक अर्थ पढ़ते रहेंगे, जहां संसार से कैसे निकला जाए, माया जाल से कैसे मुक्त हुआ जाए, वो समझ में आएगा और बेहतर शब्दों में समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।